श्री शिवाय नमः। शुभम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 26 फरवरी को है सोमवार के दिन और सोमवार के दिन पड़ रही है द्वितीया तिथि, जो कि बहुत ही खास एंड विशेष होती है। साथ ही दोस्तों 27 फरवरी को है मंगलवार का दिन और मंगलवार के दिन पड़ रही है तृतीया तिथि, जो कि बहुत ही खास होती है और विशेष होती है। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको सोमवार के दिन और मंगलवार के दिन अवश्य ही करने हैं। यदि आप इन उपाय करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अतिशय पूर्ण हो जाएगी। साथ ही आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, चाहे वो धन की समस्या हो, व्यापार की समस्या हो, नौकरी की समस्या हो, या फिर आपकी कोई अधूरी मनोकामना हो, काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, तो आपकी समस्या भी समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ आपकी मनोकामना भी अतिशय पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है वो आपको सोमवार के दिन यानी 26 फरवरी को करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों वह है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो काफ़ी लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, आपने कई प्रकार के व्रत नियम उपाय सब कर लिए, पशुपति के व्रत कर लिए, फिर भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, अधूरी ही पड़ी है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए लेने हैं आपको मात्र 9 चावल के दाने। अब जो आप चावल के दाने लोगे वो खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही आपको लेना है स्टील के लोटे में जल और थोड़ा सा आपको लेना है कच्चा दूध। अब आपको इन्हें लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। अब दोस्तों आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले थोड़ा सा जल जो है आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते समर्पित कर देना है। अब थोड़ा सा जल आपको बचाना है। थोड़ा सा जल जो बचा है आपके पास उसमें थोड़ा सा जो कच्चा दूध है आपके पास वो डाल देना है और 9 चावल के दाने जो आपके पास वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए लोटे के जल में ही डाल देना है। अब आपको इस लोटे के जल को लेकर शिवलिंग के सामने खड़ा होना है। फिर आपको महादेव से अपनी मनोकामना कहनी है, जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, बड़ी से बड़ी, चाहे वो धन से जुड़ी कोई समस्या हो, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही हो, या फिर नौकरी नहीं लग रही हो, जो भी आपके जीवन में मनोकामना हो, या फिर आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही हो, समस्या कहिए, मनोकामना कहिए, और इस लोटे के जल को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए धीरे धीरे समर्पित कर दीजिए। अब आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है, फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों छोटा सा अचूक उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी 24 घंटे के अंदर अंदर जरूर पूरी हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो है, यदि आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आप किसी कार्य के लिए जाते हो, सफल नहीं हो पाते हो, आपको किसी भी जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, आपके जीवन में दुर्भाग्य ही चल रहा है, आपके जीवन में सौभाग्य की बिल्कुल भी वृद्धि नहीं है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेने हैं 5 गेहूँ के दाने, साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल। अब आप इन्हें लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। अब इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकती हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास 5 गेहूं के दाने हैं उनमें से 4 गेहूं के दाने आपको गणेश जी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित करने हैं। अब दोस्तों आप सबको बता दें कि जो गणेश जी का स्थान होता है जलाधारी के राइट साइड पर होता है। अब आप सबको पता होगा कि शिव जी का जो पूरा परिवार होता है जलाधारी पर ही विराजमान है। तो आपको गणेश जी के गणेश जी के स्थान पर 4 गेहूं के दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देने हैं जलाधारी के राइट साइड पर। अब जो आपके पास 1 गेहूं का दाना बचा है और 1 लोटा जल है, आपको 1 गेहूं का दाना लोटे के जल में ही डाल देना है। फिर आपको थोड़ा सा जल जो है गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। अब जो आपके पास जितना भी जल बचा है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए धीरे धीरे समर्पित कर देना है। महादेव से प्रार्थना करनी है, जो भी आपका कार्य अटका हुआ है, जो भी आपको कार्य में सफलता चाहिए, महादेव से प्रार्थना कीजिए और 2 मिनट मंदिर में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करने के बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में, जो आपको 26 फरवरी मंगलवार के दिन करने हैं। आपको क्या करना है, यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आपके घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, आपके घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 चम्मच घी, साथ ही दोस्तों आपको 1 लोटा जल लेना है। अब इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब पहुंच जाइए आप शिव जी के मंदिर में।
शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास 1 चम्मच घी है, आपको घी से माता अशोकसुंदरी के स्थान पर लेपन करना है। माता अशोकसुंदरी का जो स्थान होता है जलाधारी के बीचों बीच में होता है और जो माता अशोकसुंदरी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। तो आपको माता अशोकसुंदरी के स्थान पर जो आपकी तर्जनी उंगली होगी ना, अंगूठे के पास वाली उंगली, तर्जनी उंगली से आपको घी का लेपन कर देना है। घी का लेपन करने के बाद आप इस उंगली को, जिस उंगली से आपने माता अशोकसुंदरी का लेपन किया है घी से, ना तो उस उंगली को किसी कपड़े से साफ करना है, ना ही पानी से धोना है। दोस्तों इस विशेष बात का ध्यान रखना, ना ही आपको कपड़े से साफ करना है, ना ही पानी से इस उंगली को धोना है। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है ना, वो आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देना है। अब आपको माता अशोकसुंदरी से और महादेव से प्रार्थना करनी है कि जो भी व्यक्ति आपके घर में गुस्सा करता है, क्रोध करता है, घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, तो महादेव से प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो। तो आपको ऐसी प्रार्थना करके आपको आ जाना है। अब जब आप घर आओगे ना, जिस उंगली से आपने माता अशोकसुंदरी का लेपन किया था घी से, उसी उंगली से आपको अपने घर के मेन गेट पर एक बिंदी लगा देनी है माता अशोकसुंदरी का स्मरण करते हुए। अब आपको घर के अंदर प्रवेश करना है। जब आप घर के अंदर जाओगे तो आपके घर में जितने भी रूम है ना, आप हर रूम के बाहर एक एक बिंदी माता अशोकसुंदरी का स्मरण करते हुए आपको लगा देनी है। दोस्तों यकीन मानिए, यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, हमेशा आपके घर में जो है सुख शांति बनी रहेगी और आपके घर में जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उनमें सब में आपस में प्यार रहेगा। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में, जो आपको मंगलवार के दिन ही करना है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है लंबे समय से दूर ही नहीं हो रही है, तो इस विशेष उपाय को करके देखिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्री। अब आप इस उपाय को भी सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप इन्हें लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास 1 बेलपत्र है ना, वो आप अपने सीधे हाथ में लोगे और उस रोगी व्यक्ति के लिए महादेव से प्रार्थना करोगे। जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसका नाम लोगे, गोत्र बोलोगे और इस बेलपत्र को कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दोगे। अब 2 मिनट आप मंदिर में बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कीजिए। फिर आपने जो बेलपत्री चढ़ाई है ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको औषधि के रूप में महादेव से विनती करके घर पर लेकर आनी है। घर पर लाकर इस बेलपत्र को उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार है। और दोस्तों जब आप बेलपत्र को खिलाएंगे ना, तो आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है। यदि वो चबा चबा कर नहीं खाता है बेलपत्र को, आप इसे सुखा लीजिए और इसका सुखाकर पाउडर बना लीजिए। फिर आप इसे जो है पानी में घोलकर भी दे सकते हो कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को करते हो तो जो भी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार है, उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको सोमवार के दिन और मंगलवार के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखें।